यस, देखिए अगला एग्जांपल है सिक्स्थ। इन गिवन फिगर OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD, देन प्रूव दैट, शो दैट एंगल A एंगल C के इक्वल है और एंगल B एंगल D के इक्वल। ये प्रूव करना है हमें। तो देखिए बिकॉज OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD गिवन है, तो उधर से OC को इधर लाएं और OB को उधर ले जाएं, तो OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OD अपॉन OB। तो OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। तो ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल आ रहा है इन दोनों ट्राइंगल का, है ना। और इनके बीच का ये जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण इक्वल है ना। एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COB, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। ट्राइंगल AOD सिमिलर टू ट्राइंगल COB। तो फिर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल C के इक्वल होगा और एंगल D का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B के इक्वल होगा, है ना। ये आपका प्रूव हो गया। अगला जो एग्जाम्पल है उसमें इसने बोला है कि अ गर्ल जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लैंप पोस्ट से दूर जा रही है। इफ द लैंप पोस्ट इज 3.6 मीटर अबाउ, लैंप पोस्ट की हाइट है 3.6 मीटर अबाउ द ग्राउंड, फाइंड द लैंप लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड चलने के बाद उसकी शेडो की लेंथ, तो शेडो बनेगी इधर D पे, है ना, इसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हमें हियर टाइम बताया 4 सेकेंड चलने का, यहाँ से स्टार्ट हुई थी वो। तो इसकी हाइट तो दे रखी 3.6 लैंप पोस्ट की, और गर्ल की हाइट 90 सेंटीमीटर यानी 0.9 मीटर गर्ल की, ठीक है। ये B से स्टार्ट होकर D तक गई है 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना। तो AB 3.6 की, CD 0.9 की, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम के अकॉर्डिंग 1.2 इंटू 4 सेकेंड। तो ये 4.8 मीटर की डिस्टेंस आती है BD। इसकी जो शेडो है DE, उस शेडो की लेंथ मान लेते हैं हम X। देयरफॉर पूरी BE जो हो जाएगी आपकी BE वो हो जाएगी X प्लस 4.8, क्योंकि BD की लेंथ 4.8 और DE की लेंथ X मानी। अब हम लेते हैं इन दोनों ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल CDE, इन दोनों की सिमिलरिटी ले। तो एक तो ये एंगल इक्वल है इनमें, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, क्योंकि ईच 90 बाई स्ट्रेट वर्टिकल वो परपेंडिकुलर ही तो खड़े हुए रहते ही, है ना, जमीन अर्थ पे, ठीक है ना। तो ईच 90 और एक एंगल दोनों का कॉमन आ रहा है, एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल E कॉमन। तो AA सब रूल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं। ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CDE। अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो तो हम इक्वल होंगे, तो हम केवल उन्हीं साइड को लेंगे जिनसे मतलब है हमें, या तो जिनकी दे रखी है और जो निकालनी है। तो इसकी AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड उसकी है CD, और इसकी BE की कॉरस्पॉन्डिंग साइड उसकी है DE। तो AB अपॉन CD इज इक्वल्स टू BE अपॉन DE। इनकी वैल्यू पुट करें। AB की लेंथ थी 3.6, CD की वैल्यू 0.9, BE की वैल्यू थी X प्लस 4.8 और DE की शेडो की लेंथ है आपकी X। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 9 4 जा 36 कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4.8, एक्स को इधर लाओगे तो सब्ट्रैक्ट होकर 3x बचेगा इज इक्वल्स टू 4.8, तो x इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 3, दैट इज 1.6। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 80। तो ये शेडो की लेंथ आ गई आपकी
1.6, ठीक है ना। ये अगला एग्जाम्पल है अपना, इन गिवन फिगर CM एंड RN आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। इन दोनों ट्राइंगल की ये मीडियंस है। मीडियंस ध्यान है ना, मीडियन वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है ना। तो ये इसका मिड पॉइंट हुआ AB का, और N PQ का मिड पॉइंट है ना। तो ये मीडियंस है CM एंड RN। और साथ में इसने बोला है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी है। अब आपसे प्रूव करा रहा है, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल AMC सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। सेकेंड पार्ट में CM अपॉन RN जो कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, जो हम प्रूव करेंगे जिनको, इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, है ना, AB अपॉन PQ। और तीसरा पार्ट में इधर वाले ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूव कर रहा है। ट्राइंगल CMB ट्राइंगल RNQ के सिमिलर है। तो क्या सबसे पहली बात, क्योंकि ट्राइंगल ABC सिमिलर दिया है हमें PQR के, इसलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। एंगल A इज इक्वल्स टू P, एंगल B इज इक्वल्स टू Q, एंगल C इज इक्वल्स टू R, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो भी इक्वल है, यानी AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। अब जैसे हम बात करते हैं ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल PNR के लिए, है ना, इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए, इन दो ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी की। तो क्योंकि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR है, गिवन है हमारे, है ना, गिवन, एक प्रकार से गिवन हो गया ही, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर बता रखे थे इसलिए गिवन हो गया। AB को हम लिख सकते हैं 2AM क्योंकि ये मिड पॉइंट है इनके, और PQ को लिख सकते हैं 2QN, है ना, 2PN, ठीक है ना। तो 2AM अपॉन 2PN इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, क्योंकि M और N आर मिड पॉइंट्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AM अपॉन PN इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। दो साइड के रेशो इक्वल आ रहे हैं, है ना, और इन्हीं के बीच का एंगल A एंगल P के इक्वल है, वो पहले से ही था क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू। तो ये ट्राइंगल AMC और PNR के लिए सिमिलरिटी का रूल बन गया SAS। तो SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए, ठीक है। अब इसके CPST से इसकी CM और इसकी RN का रेशो इक्वल होगा AC अपॉन PR के, और AC अपॉन PR ऑलरेडी AB अपॉन PQ के इक्वल है ना, ठीक है ना। तो फिर CM अपॉन RN इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ भी हुआ। तो बाय CPST, है ना, CPST रूल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये द सेकेंड पार्ट है। अब सिमिलरली दोनों ये वाले ट्राइंगल, इधर वाले ट्राइंगल, उनमें भी कई सेम रूल बनेगा, है ना। तो बिकॉज AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR है, फिर वही AB को 2BM लिख सकते हैं और PQ को 2QN लिख सकते हैं, है ना, 2BM और 2QN, क्योंकि वो मिड पॉइंट है इनके, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो BM अपॉन QN इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू BM अपॉन QN। और इनके बीच का एंगल B और Q, क्योंकि ट्राइंगल ABC सिमिलर था ट्राइंगल PQR के, इसलिए B और C ऑलरेडी इक्वल थे, इसलिए ये भी SAS रूल से दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे, है ना। ये एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, क्योंकि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR। तो ये आपका थर्ड पार्ट है ना। अब आपके होमवर्क आ रहा है 6.3 का, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन गिवन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज बाय योर आंसर द क्वेश्चन
ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन सिम्बॉलिक फॉर्म। ठीक है ना। तो इनमें हर पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन के पार्टों में दो दो ट्राइंगल दे रखे हैं, तो उसमें जो कंडीशन भाई साइड की लेंथ दे रखी है, एंगल दे रखे हैं, तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, कौन सा रूल लग रहा है सिमिलरिटी का, या लग रहा है या नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो नहीं है, बता देंगे हम। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में तो तीनों एंगल इक्वल वाला, 60 का, ये 80 का, इसमें 40 का, इसमें 40 का, ए रूल से ये सिमिलर हो रहे। सेकेंड पार्ट में साइड्स की लेंथ दे रखी है 3/6, 1/2 है ना, 2/4 ये भी 1/2, और 2.5/5 ये भी 1/2। तो एस रूल से ये सिमिलर हो रहे हैं। थर्ड पार्ट में 2/4 1/2, 3/6 1/2, बट 2.7/5 ये नहीं आ रहा, ये सिमिलर नहीं है आपका। ऐसा चेक करना है आपको, ठीक है, सिमिलरिटी का रूल चारों पांचों पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर ट्राइंगल OCD सिमिलर है ODC OBA के, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। एंगल BOC बताया आपको 125 का, और एंगल CDO बताया है आपको 70 का। आपसे फाइंड करवा रहा है एंगल DOC, एक तो ये वाला एंगल, एक CDO, DCO ये वाला एंगल, एंड एंगल OAB, ये वाला एंगल। ये तीन एंगल फाइंड करवा रहा है। तो देखिए सबसे पहले एंगल DOC, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो पहली बात, क्योंकि ये सिमिलर है इसलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, है ना। अच्छा, ये 125 का है, इसका लीनियर पेयर निकाल लेंगे ये वाला, तो वो तो DOC आ जाएगा आपका लीनियर पेयर से। 180 - 125 है ना, 180 - 125, तो ये आएगा आपका 55 डिग्री का। ये 55 का आ जाएगा। फिर ट्राइंगल का रूल लगा के C एंगल भी निकाल लेंगे, क्योंकि दो एंगल मालूम है, C आ जाएगा दूसरा आंसर। फिर तीसरा A एंगल भी पूछा है, तो क्योंकि ट्राइंगल ODC सिमिलर था ट्राइंगल OBA के, इसलिए एंगल A इक्वल हुआ, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल A C के इक्वल होगा। तो C जितने का आएगा वो A भी उतने का ही आएगा, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम, ABCD आर इंटरसेक्ट विद, जिसकी AB और CD साइड पैरेलल है, दोनों डायगोनल O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। आपसे प्रूव करा रहा है सिमिलरिटी की हेल्प से। ये पिछली एक्सरसाइज में भी आया था, उसमें अपन ने BPT से प्रूव किया था, है ना। OA/OC इज इक्वल्स टू OB/OD। अब तो ये बिल्कुल ही सिंपल वे में हो जाएगा आपका, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इन दो ट्राइंगल की सिमिलरिटी ले, AOB एंड COD। एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्यों, ऑल्टरनेट, ये एंगल इसके इक्वल, ऑल्टरनेट। दो एंगल इक्वल होते हैं वैसे ये रूल से सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल AOB सिमिलर होगा COD के, और फिर कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो लोगे, OA/OC इज इक्वल्स टू OB/OD, वहीं प्रूव हो जाएगा आपका, है ना। तो एक छोटे से वर्क से ही प्रूव हो जाता है। हाँ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर सीधा है। इन गिवन फिगर QR/QS इज इक्वल्स टू QT/PR एंड एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। शो दैट ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। तो भाई इनका
एक एंगल तो कॉमन ही आ रहा है, PQS और TQR, एंगल Q तो कॉमन आ रहा है दोनों का, है ना। अब इनके इधर उधर की जो साइडें हैं इसी एंगल के इधर उधर की, उनका भी रेशो दे रखा है, QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन QP होना चाहिए, QP की जगह इसने PR दे रखा है। तो क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो ट्राइंगल PQR एक आइसोसेलिस ट्राइंगल हुआ, है ना। ट्राइंगल PQR इज अ आइसोसेलिस ट्राइंगल। इसमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, यानी PR और QP ये इक्वल होंगी, PR इज इक्वल्स टू PQ। तो अब लेते हैं उन दोनों ट्राइंगल्स के लिए PQS और ट्राइंगल TQR के लिए, क्योंकि QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR दे रखी थी, तो PR की जगह ये PQ पुट करें क्योंकि ये इक्वल थी, है ना। तो अब ये वो इधर उधर की दोनों की साइड का रेशो इक्वल आ रहा है, QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन QP, और इनके बीच का एंगल Q एंगल Q के इक्वल कॉमन, इसलिए SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं। SAS रूल ये प्रूव हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5th, S and TR, बिल्कुल इजी सम है। S and TR द पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR ऑफ अ ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल PQR है, इसकी PR और QR साइड पर S और T पॉइंट है, PR पर तो S और QR पर T, सच दैट एंगल P इक्वल टू एंगल RTS दे रखा है, RTS इस एंगल के इक्वल बता रखा है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है। अब आपसे प्रूव करा रहा है, प्रूव दैट ट्राइंगल RPQ पूरा एंगल पूरा ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू RTS। तो इनका एक एंगल तो इक्वल बता ही रखा है इसने, एक एंगल कॉमन पे आ रहा है, R एंगल हो गए दोनों, A सब रूल से सिमिलर हो रहे हैं डायरेक्ट, है ना। तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे A सब रूल से, ठीक है। 6th क्वेश्चन है ये डायग्राम दे रखा है। इन ट्राइंगल गिवन फिगर ट्राइंगल ABE ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ACD ट्राइंगल के, कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट गिवन है ये ABE ट्राइंगल ACD ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। इसकी AB साइड उसकी AC साइड के इक्वल होगी, इसकी AE साइड इसकी AD साइड के इक्वल होगी। इन दोनों इक्वेशन का आपस में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते ही AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू AE अपॉन AD आ जाएगा आपका, और इन्हीं के बीच का एंगल कॉमन पड़ रहा है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। तो ये दोनों ट्राइंगल ABADE और पूरा ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएंगे SAS रूल से, ठीक है ना, SAS रूल लग जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7th, इन गिवन फिगर अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर्स AD और CE इस ट्राइंगल के दो अल्टीट्यूड है ना, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट पे। अब ये आपसे डिफरेंट पार्ट पूछ रहा है, दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करा रहा है। ट्राइंगल AEP सिमिलर टू CDP, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। तो इनका एक एंगल तो 90 का है दोनों में, और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल आ रहा है, AA सब रूल से सिमिलर हो रहे हैं। दूसरा पार्ट में बोला है ABD ट्राइंगल CBE के सिमिलर है। तो इनमें भी एक तो एंगल 90 का आ रहा है, ये 90 है ना, ABD का D एंगल
और सी बी ई का ई एंगल 90 और बी एंगल कॉमन पे पड़ रहा है। ए सब रूल से ये भी हो रहा है, सब में ए सब रूल लग रहा है। ए ई पी थर्ड पार्ट, ए ई पी सिमिलर है ए बी डी के, ए बी डी के, है ना। तो इनमें भी एक एक एंगल तो 90 का आ रहा है, इसका ई 90 उसका डी 90 और एक कॉमन पे पड़ रहा है एंगल भी, है ना। ए पी ई पी और एंगल ए डी, ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है ना। ए एंगल कॉमन पे पड़ रहा है। ऐसे पी डी सी ट्राइंगल और बी ई सी ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल, तो इनका एक एंगल तो वही कॉमन पे आ रहा है सी वाला, और एक 90 पे जा रहा है, तो वही ए सब रूल लग रहा है इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसकी ए डी साइड को प्रोड्यूस करने पर एक पॉइंट है इस पर ई, और बी को ई से ज्वाइन करने वाली लाइन डी सी को एफ पर इंटरसेक्ट करती है। आपसे ये प्रूव करा रहा है, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू सी एफ बी, ये पूरा ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करा रहा है। तो इनमें एक एंगल तो ये इक्वल आ जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ठीक है। और एक ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा आपका, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इन दो ट्राइंगल में ये एंगल इसके इक्वल अल्टरनेट और ये एंगल इसके इक्वल अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ए सब रूल से ये भी दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर प्रूफ हो रहे हैं, है ना, ठीक है। चलो यहाँ तक करना है फिर, है ना, फिर 8th के बाद से फिर मैं लूँगा।